Friends, now our next numerical is question number 7. Prove that the surface and volume of the solid generated by revolving the loop of the curve x equals to t square, y equals to t minus t cube by 3 about the x-axis are respectively 3 pi and 3 pi by 4. Now we are given the equation of the curve in parametric form. Parametric form क्या है? x equals to t square, y equals to t minus t cube by 3. इसे सिंप्लीफाई करने के t कॉमन आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3. ना स्क्वायरिंग बोथ साइड तो वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर. यहाँ टी स्क्वायर को रिप्लेस करना है x से, तो आपकी कर्व की इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर. दिस इज सिमेट्रिक कर्व, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस, क्योंकि y की इवन पावर है. तो जो पार्ट x एक्सेस की लोअर पार्ट में होगा सेम पार्ट आपका एक्स एक्सेस अपर पार्ट में एग्जिस्ट करेगा. तो ये आपका कर्व किसके सिमेट्रिक है? एक्स एक्सेस के सिमेट्रिक है. नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट व्हेन y इक्वल 0 x इक्वल टू 0 एंड 3. तो एक्स एक्सेस को जो कर्व है वो 0 और 3,0 पे कट करता है. इट मीन्स लूप कहाँ बनेगा? इसी साइड में आपका लूप बनेगा. तो आपको सिर्फ लूप आइडेंटिफाई करना था लूप कहाँ बन रहा है, क्योंकि जब x 0 होगा तो y 0 है, तो y एक्सेस को ओनली 0 पे कट कर रहा है और x एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है 0 एंड 3,0. देयरफॉर द लूप इज फॉर्म्ड ऑन एक्स एक्सेस. और कहाँ से पास कर रहा है? 3,0 से 2 टाइम पास कर रहा है, क्योंकि 1 माइनस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर है. तो इस स्टेप में आपका लूप होगा ना. अब इस लूप को किसका अबाउट रोटेट किया? एक्स एक्सेस का अबाउट रोटेट किया है, तो उससे सिलेंडरिकल स्टेप जनरेट हो गई. उस सिलेंडर का रेडियस y है, वर्टिकल हाइट dx और सरफेस हाइट ds दे रही. तो सबसे फर्स्ट अपन को क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक सम करना है इस सिलेंडर का? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स 1 माइनस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर डी एक्स. इसे सिंप्लीफाई कर लो, पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2x बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 डी एक्स. एक्स को मल्टीप्लाई करके इसे इंटीग्रेट करना है. नाउ इंटीग्रेट दिस. एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 9 हो गया, और एक्स क्यूब का एक्स 4 बाई 4, 9 इंटू 4 36. ना पुट द वैल्यू 3 एंड 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर 3 पाई बाई 4. तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका? 3 पाई बाई 4. नाउ सरफेस एस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन सेम रहेगी 0 to 3. सरफेस होता है 2 पाई आर एस, 2 पाई बाई डी एस. ना इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करें तो डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड. तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 2 पाई बाई डी एस बाई डी टी इंटू डी टी. और डी एस बाई डी टी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर. एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू दे रखा टी माइनस टी क्यूब बाई 3. तो डी एक्स बाई डी टी हो गया 2t और डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर. ना लिमिट किस पे डिपेंड करे? एक्स पे. तो जब एक्स 0 है तो टी भी 0 रहेगी, और एक्स की वैल्यू 3 है तो टी इक्वल टू √3 हो जाएगा. तो लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आपकी क्या हो गया? 0 to √3. ना वैल्यूज पुट कर दो. 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √3, वाई की वैल्यू टी माइनस टी क्यूब बाई 3 डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी. इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. ना उन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो. 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to √3 टी माइनस टी क्यूब बाई 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये क्वांटिटी आ जाएगी. ना इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, वी हैव टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट. टी क्यूब का हो गया टी रेस पर 4 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 कॉन्स्टेंट, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट, और टी रेस पर 5 का हो गया टी रेस पर 6 अपॉन 6. ना लिमिट पुट कर दो √3 टी को से √3. तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ रहा है 3 बाई आंसर. तो ये है सरफेस ऑफ द गिवन सॉलिड. ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. ये कर्व दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, और ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है. एक्स इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर टी एंड वाई इक्वल टू 2a साइन क्यूब टी अपॉन कॉस टी. नाउ कर्व अगेन सिमेट्रिक किसके अबाउट है? वाई की वन पावर है तो एक्स का सिमेट्रिक है. जो पार्ट अपर पार्ट में एग्जिस्ट करेगा कर्व की, वही शेप आपकी लोअर पार्ट में एग्जिस्ट करेगी. और अजम्पटोर्स इसका है y के हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है 2a माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 2a इसका अजम्पटोर्स है. ठीक है. तो अजम्पटोर्स के रेस्ट में कर्व की ब्रांचेस इन्फाइनाइट कर मूव हो जाएगी, तो ये इन्फाइनाइट कर मूव हो गई. और टेंजेंट जो है इसका वो
लोएस्ट डिग्री की टर्म को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो लोएस्ट डिग्री आपकी टर्म है वाई स्क्वायर 2 है, इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वाई इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस की टेंजेंट है, तो कर्व की ब्रांच एक्स एक्सिस को टच करेगी, कट नहीं करेगी, इस तरह से निकलेगी, यानी वो कट करके नहीं निकलेगी। तो ये कर्व की शेप हो गई ना। इसे एजिमुथ के अबाउट रोटेट करना, तो इस तरह से रोटेट करेंगे ना। रोटेट करने पर सिलेंड्रिकल शेप जनरेट हो रही है, जिसका स्मॉल सा सिलेंडर लेते हैं, जिसकी रेडियस आपकी हो जाएगी 2a माइनस एक्स की, 2a और यहाँ से यहाँ तक की एक्स वैल्यू क्या है एक्स, तो ये लेंथ आपकी होगी 2a माइनस एक्स, और वर्टिकल हाइट आपकी हो गई, वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगी dy। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नाउ v इक्वल्स टू वॉल्यूम v इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट पाई 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dy है। 2 इसलिए लिया है क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है, एक्स एक्सेस के अबाउट जो वॉल्यूम अपर पार्ट में जनरेट होगा सेम वॉल्यूम लोअर पार्ट में जनरेट होगा, इसलिए इसको लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इनफाइनाइट पाई 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dy। नाउ 2 टाइम्स 0 टू इनफाइनाइट पाई 2a माइनस एक्स, यहाँ अपन पैरामीटर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड, तो dy बाई dt की वैल्यू चाहिए, और dy बाई dt की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। y को डिफ्रेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dt की वैल्यू आपकी आ रही है 2a कॉस स्क्वायर t 3 साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t प्लस साइन रेस्ट पर 4t। ना वैल्यूज पुट करते dy बाई dt की, 2a माइनस एक्स की भी पैरामीट्रिक फॉर्म किया, x की वैल्यू क्या पैरामीट्रिक फॉर्म में 2a साइन स्क्वायर t, x की वैल्यू भी पुट कर दी, और x से ही आपकी लिमिट कंटेन करेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका x y के रेस्पेक्ट में होता है, y की वैल्यू से इसकी लिमिट कंटेन करेगी, तो यहीं से आपको लिमिट लेनी, तो y 0 है, y 0 कब होगा जब t इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट आपकी 0 हो गई, और y इन्फाइनाइट कब होगा वैन t इक्वल टू पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 आपका 0, तो 1/0 आपका इन्फाइनाइट होगा, तो लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आपकी होगी 0 टू पाई बाई 2। क्लियर, तो ये तो इंटीग्रेशन की लिमिट आ गई 0 टू पाई बाई 2, 2a कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी का स्क्वायर कॉस रेस पर 4t, 3 कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी प्लस साइन रेस पर 4t अपॉन कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी से स्क्वायर कैंसिल, तो ओनली कॉस स्क्वायर टी बचेगा, और यहाँ से 2a बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2a का स्क्वायर बाहर आया तो 4a स्क्वायर इंटू 2a 8a क्यूब इंटू 2 पाई, तो आपका हो गया 16 पाई a क्यूब। नाउ सेपरेट कर दो दोनों टर्म्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके, तो आपकी इंटीग्रेशन आएगा 16 पाई a क्यूब, 3 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर टी कॉस 4t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन रेस पर 4t कॉस स्क्वायर टी dt। ना यहाँ गामा फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट में m इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 4 है, और सेकंड में m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2। ना गामा फंक्शन फॉर्मूला यूज़ करो, 16 पाई a क्यूब 3, फर्स्ट में m इक्वल टू 1 है, तो आपका हो जाएगा m इक्वल टू 2 प्लस 1/2 गामा 3/2, n इक्वल टू 4 प्लस 1/2 गामा 5/2 अपॉन 2 गामा 2 प्लस 4 प्लस 2/2 यानी गामा 4 हो गया। सेम सेकंड में m इक्वल्स टू 4 है, तो गामा 4 प्लस 1/2 5/2, n इक्वल्स टू 2 है, तो गामा 2 प्लस 1/2 3/2 अपॉन 2 गामा 4 प्लस 2/2 गामा 4 हो जाएगा। ना ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 प्लस 1 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स ऑफ गामा 3/2 को अपन कर दिया हाफ गामा हाफ, 5/2 को अपन किया 3/2 हाफ गामा हाफ, और गामा 4 को अपन कर दिया 3 2 1, गामा 1 की वैल्यू 1 हो गई। गामा हाफ की वैल्यू क्या है रूट पाई और रूट पाई आपका हो गया पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पाई स्क्वायर हो गया, रिमेनिंग आपका हो गया 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो रिमेनिंग आपका बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो पाई बाई 8, तो 16 पाई a क्यूब इंटू पाई बाई 8 आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर a क्यूब। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। ठीक, तो ये आज के न्यूमेरिकल थे सरफेस एंड वॉल्यूम के। थैंक यू।